दोस्तों, अपने देश में जितनी भी मौत होती है हर साल, उन्हीं मौतों में से कई सारी मौत ऐसी होती है जो कि डॉरी डेथ में काउंट होती है। डॉरी डेथ एक ऐसा सीरियस टॉपिक है अपने देश के कानून का, जिसमें अक्सर ऐसा देखा जाता है कुछ लोग जो लालची होते हैं दहेज के, वो औरतों पर मतलब लड़कियों पर जो शादी करके जाती हैं उन पर अत्याचार करते हैं, क्रुएलिटी करते हैं, फिर चाहे वो मौखिक रूप से हो, चाहे वो किसी को फिजिकली असॉल्ट किया गया हो, मतलब मारपीट से हो या ताने कसना हो, दोनों ही आता है क्रुएलिटी के अंदर। दोस्तों, डॉरी डेथ में जो भी डेथ होती है, जो मौत होती है, उनके केस कैसे चलते हैं, कितनी उनमें मिनिमम सजा होती है, कितनी मैक्सिमम सजा होती है, क्या बोलते हैं जजमेंट्स जो वक्त वक्त पर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक वो केस पहुंचते हैं। अगर कोई भी ऐसी घटना आपके साथ भी घटित हुई है, आपके परिवार में, रिश्तेदारी में या फिर यार दोस्तों में कहीं पर भी अगर ऐसी कोई घटना हुई है या फिर इल्जाम लगा हो उस पुरुष पर जो उसका हस्बैंड था, या फिर मौत हुई हो उस लेडी की जो शादी कर अभी रिसेंट में अपने घर गई थी, ऐसे मामलों में केस कैसे चलेगा, कैसे आप बेल लेंगे, या फिर जो एक्यूज है उसे सजा तक आप कैसे पहुंचाएंगे, उन सब चीजों के बारे में आज मैं बात करूंगा अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए डॉरी डेथ 304B के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है बेल लॉज और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं अपने केस के बारे में, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या फिर कमेंट बॉक्स में अपने सवाल छोड़ें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है उससे आपकी कोई मदद हो सके। अब अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जीवन में कब किसके साथ क्या घटना घटित हो जाए या फिर क्या ऐसी प्रॉब्लम आपके जीवन में खड़ी हो जाएगी जिसके लिए आप तैयार ही नहीं हो, और अक्सर ऐसा होता भी है। मान लीजिए अभी रिसेंट में किसी की शादी हुई, 1-2 साल ही गुजरे हैं अभी उनकी शादीशुदा जिंदगी को, और इतने में ही जो उसकी वाइफ है वो सुसाइड कर लेती है, मतलब कि मौत हो जाती है उसकी। अब वो सुसाइड थी या उन्होंने मारा था, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर लड़के की बात करें तो वो एक्यूज बन गया, और जिसकी मौत हुई वो डिसीज्ड बन गई। डिसीज्ड मतलब कि कानूनी वर्ड है, हम जो मौत हो जाती है जिस भी ऐसी किसी लड़की की जिस पर 304B में जिसके अंदर अपराध पर मुकदमा चलता है, मतलब कि दहेज हत्या में जिस लेडी की डेथ हुई है उसको डिसीज्ड बोलते हैं। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, नए वकील साहब है, या फिर कानून की जानकारी ले रहे हैं, तो इसी शब्द से ही हम लोग बोलते हैं जब अपनी बेल रेडी करते हैं या हम जब कोई भी केस को रेडी करते हैं। दोस्तों, आप में से कोई भी जब भी हमें व्हाट्सएप करता है केस को डिस्कस करने के लिए, जो कि ऑनलाइन कंसल्टेंसी का वे होता है, जो कि चार्जेबल होता है, या कोई सवाल अगर है तो सवाल लिखकर आप पूछें, उसका जवाब आपको फ्री में मिलेगा, या कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें तो भी आपको रिप्लाई मिलेगा। बट आप जब केस को डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि सभी केस अलग है, केस को बिना थोड़ा सा पढ़े हम आपको बता नहीं सकते, तब तक आपको सही एडवाइस हम नहीं कर पाएंगे। फिर चाहे वो मामला मेंटेनेंस का हो, मामला सेक्शन 12 का डोमेस्टिक वायलेंस का हो, या फिर इंटरिम मेंटेनेंस का हो, या फिर 498A का हो, चाहे सेक्शन 9 का हो या डिवोर्स का हो, इन चीजों को समझना पड़ता है। फिर चाहे चाइल्ड कस्टडी का ही मामला क्यों ना हो, कोई भी किसी तरह के सवाल हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। हो सकता है हमारे किसी सजेशन से, हमारे किसी एडवाइस से आप अपने केस से बाहर निकल सके, अपने केस को आप जीत सके। अब दोस्तों, 304B को कुछ इस तरह से आप समझिए। 304B का मतलब दहेज हत्या। दहेज हत्या मतलब डॉरी डेथ। किसी भी तरह से डॉरी मांगी गई, दहेज मांगा गया, क्रुएलिटी की गई, और फिर जो मौत हुई उसको दहेज हत्या ही कहेंगे। मतलब कि इसमें कुछ चीजें, 3 बातें मेन होना बहुत जरूरी है, 3 चीजों का, 3 एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है, तभी ये डॉरी डेथ बनेगा, वरना ये डॉरी डेथ नहीं बनता है। सबसे पहली बात, जो मौत हुई, जो लड़की की मृत्यु होती है, अब वो सुसाइड हुई या फिर किसी ने मारा, इन दोनों ही मामलों में 7 साल के अंदर वो घटना होनी चाहिए। 7 साल से ऊपर गई तो बात अलग है, पर 7 साल के अंदर हुआ तो लड़के को तो जेल जाना ही होगा, उससे कोई बचा नहीं सकता। और साथ में ही अगर ऐसा कोई कंडक्ट था जिसमें कि उसकी मदर भी थी, फादर भी, उसकी सिस्टर, उसके ब्रदर, उन सब का भी नाम आता है। 304B में जब FIR लॉन्च होती है, साथ में ही 498A भी लगता है, 34 भी लगाया जाता है, 302 पर भी लगाया जाता है। इन मामलों के अंदर 302 पर भी कार्रवाई चलती है। अब इस मामले पहली बात तो 7 साल से पहले होनी चाहिए वो मौत। दूसरी बात, क्रुएलिटी होनी चाहिए। क्रुएलिटी किस तरह की होनी चाहिए, फिर चाहे मौखिक हो या किसी को मारना हो, मारपीट करना हो किसी के साथ में, वो दोनों ही क्रुएलिटी की श्रेणी में आता है। मारपीट आपने बहुत ज्यादा साथ में किसी की है, ऐसा कंडक्ट आप करते आ रहे हो, या फिर किसी को आप गलत अपशब्द इस्तेमाल करते हो, आप इस्तेमाल करते हो, आपकी सिस्टर इस्तेमाल करती है, लड़के की बात मैं कर रहा हूं, या उसकी मदर करे, उसके फादर करे, सभी उसी के अंदर आते हैं। तो जब पुलिस FIR दर्ज करती है तो वहां 34 का इस्तेमाल करती है। साथ में ही एक और चीज, तीसरी बात क्या आती है,
तीसरा एलिमेंट यह है कि कंडक्ट कैसा था, मतलब कि शादी तो हो गई, लड़का और लड़की साथ में रह रहे हैं, अब उनका कंडक्ट कैसा है। अगर वो लड़का बार बार मारपीट करता है, साथ में परेशान करता है, गालियां देता है, बार बार लड़की अपने घर पर जाती है, रोती है, परेशान होती है, फिर भी घर वाले समझा बुझाकर भेज देते हैं। हमारे देश में ऐसा ही होता है। हमारे देश की, भारतवर्ष की जो संस्कृति है वो यही बोलती है कि भाई जो भी है लड़की का घर दूसरा बन जाता है जहां वो शादी करके जाती है। पर हाँ, कई बार गलती कर देते हैं परिवार वाले भी, जो उसका दर्द समझ नहीं पाते, वो क्या बोलना चाहती है उस बात को समझ नहीं पाते। पर यहीं पर दूसरी ओर अगर हम देखें, जो छोटे बच्चे होते हैं, मान लीजिए किसी लड़की ने सुसाइड कर ली या फिर उसको मार दिया गया शादी के 5-6 साल के बाद, तो उस वक्त जो बच्चे होते हैं उनको बहुत सफर करना होता है और उनको देखने वाला भी कोई नहीं होता। अल्टीमेटली उन बच्चों के लिए जिंदगी नर्क की तरह हो जाती है। ना ही तो ठीक से उनके नानी उनकी देखभाल कर पाते हैं और ना ही दादा या दादी, कब तक वो करेंगे, उनकी भी अपनी एक एज होती है। पर ऐसे मामलों में जब किसी पर FIR दर्ज होती है तो सीधा उसको जेल भेज दिया जाता है, जल्दी से जमानत नहीं मिलती है। यहीं पर साथ के साथ मैं आपको कुछ जजमेंट्स देना चाहूंगा। जो भी कोई लॉ के स्टूडेंट्स हैं, नए वकील साहब हैं, अभी प्रैक्टिस में आए हैं, तो इन जजमेंट्स को आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे तो इस पूरे मामले को बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। जैसे कि पार्वती देवी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, बिहार या झारखंड आप डालोगे तो वहां पर आपको जजमेंट मिल जाएगा। 4 जजमेंट्स मैंने आपके लिए निकाले हैं। साथ में दूसरे जजमेंट की बात मैं करूंगा, बंसीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये आप एक जजमेंट पढ़ पाएंगे। साथ में हम थर्ड जजमेंट की बात करते हैं, GV सिद्धा रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, और एक चौथा जजमेंट भी मैं आपको देना चाहूंगा, माया देवी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। आप इन चारों जजमेंट्स को देखेंगे। 304B के बारे में डिटेल में बताया है कि कब कब 304B लगता है। 304B के लिए क्रुएलिटी होना जरूरी है, साथ में ही अननेचुरल डेथ होनी चाहिए। अननेचुरल डेथ है तो ही 304B में आएगा, और तभी क्रुएलिटी के साथ साथ में ही यहाँ पर 498A लगाया जाएगा, 34 लगाई जाएगी, और साथ में ही अगर मौत हो गई है लड़की की तो वहां 302 लगाया जाएगा। पर आप अगर लॉ के स्टूडेंट हो तो आप इसी को एविडेंस एक्ट के 113A के साथ इसको पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ पाएगा होता क्या है। इस मामले में दोस्तों होता क्या है, लड़की चाहे सुसाइड करे चाहे उसका मर्डर हो, किसी भी कंडीशन में डेथ हुई हो, डेथ जो होती है जहां पर 304B अप्लाई हो जाती है, वहां कैसे होता है, जलकर किसी की डेथ हो गई हो, साथ में किसी ने किसी भी तरह का जहर पी लिया हो, जहर खा लिया हो, या किसी भी तरह से कोई अंग भंग होकर कोई मरा है, कट कर कोई मरा है, या कोई भी ऐसा कोई एक नेचर में किसी की डेथ हुई है जो कि अननेचुरल थी, वहां पर 304B लग जाता है और साथ में 302 भी अप्लाई कर दिया जाता है। अब दोस्तों इसी में हम सजा की बात कर लेते हैं। कितनी सजा का प्रावधान है जो IPC बोलता है, वो बोलता है कि कोई भी जो ऐसा कृत्य करेगा उसको कम से कम 7 साल की सजा दी जाएगी, और साथ में ही वो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ तक जा सकता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक ये सजा बढ़ाई जा सकती है। अब इसमें एक बात और समझने वाली दोस्तों आती है, डॉरी डेथ का मतलब क्या है। डॉरी डेथ मतलब कि किसी भी तरह से दहेज मांगा गया हो, शादी हो गई, 2-3 साल के बाद में कोई दहेज की डिमांड करते हैं कि अपने घर से इतना पैसा लेकर आओ, और आप अगर इतना पैसा लेकर नहीं आते हो तो आपको मारेंगे, पीटेंगे या फिर जान से मारने की धमकी दी जाती है। ऐसे ही मामले कोई बोलता है मुझे गाड़ी चाहिए, अगर ऐसी दहेज के साथ में क्रुएलिटी की जाए कि अगर जो चीज मांगी है वो चीज नहीं मिली, मारा पीटा जाए और उसकी लड़की की मौत हो जाए, ये सब मामले डॉरी डेथ में आएंगे। 304B का जो केस है वो उस पर लग जाएगा। पर इसके अंदर जो शादी में दहेज दिया गया, गिफ्ट दिए गए, ये सारे डॉरी में नहीं आते। मतलब ये गिफ्ट्स हैं जो कि अपनी पसंद से या फिर अपनी मर्जी से दिए गए थे, ऐसे मामले इस चीज के अंदर नहीं आते हैं। और दोस्तों मैं आपको जरूर बता दूं, अगर कोई भी आपका जानकार, परिजन, कोई भी अगर जेल में है 304B के मामले में डॉरी डेथ का केस उस पर लगा है, तो जल्दी से बेल तो नहीं होगी, स्टेटमेंट तक ये केस जाता है। पर मैं आपको बता दूं, अगर आप बहुत अच्छे से अपने केस को प्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छे से समझा पाए अपने केस को जज साहब को आप, तो मेरा मानना है आपको बेल भी मिलेगी। और साथ में ही जब एविडेंस होता है, जो गवाह आता है, पहला जो गवाह मेन होता है, और ज्यादातर ऐसे केसों में देखा जाता है ज्यादातर उसकी मदर होती है लड़की की, या फादर होते हैं, या भाई होता है, सिस्टर होती है। पहले जब वो गवाही पर आते हैं, आपके वकील साहब क्रॉस करते हैं, और अगर क्रॉस में तोड़ पाए तो बहुत आसानी से आपकी बेल हो जाती है। कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है डॉरी डेथ को लेकर, आप सवाल पूछिए अपना, हम उस पर रिप्लाई जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे आपके हर तरह के डाउट्स को क्लियर करने की। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।